नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट घरेलू टिप्स और कुछ टोटके आप सबके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट मंथ से लेके डिलीवरी होने तक ऐसे घरेलू टिप्स शेयर करूंगी जो पर्सनल मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बहुत सी मेरी बहनों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ बता दें। आप बहुत सारे टोटके, बहुत सारे टिप्स शेयर करती हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट टिप्स हमारे साथ शेयर करें। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर गाँव में 99% औरतों की नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में औरतों के ऑपरेशंस हो जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी को बड़ी ही आसानी से कैसे आप कर सकते हैं, हर चीज़ डिटेल में आप सबको बताऊंगी, समझाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, अक्सर ऐसे होता है न्यू व्यूवर्स आते हैं, वो वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना भूल जाते हैं। तो काइंडली प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लिया करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी वाला घरेलू टोटका है, टिप्स हैं, इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब बताऊंगी फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ के एंड तक, डिलीवरी होने तक। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है जैसे औरतों को मतलब वो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, फर्स्ट मंथ से ही उन्हें वॉमिट, उल्टियाँ महसूस होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, या फिर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो ना हो और इसके अलावा जो है उल्टियाँ हैं, उल्टियाँ वगैरह ना महसूस हो, जो भी खाना चाहें जी भर के खाएं, कुछ भी खा लें। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही आपको पता चले पहले महीने में या दूसरे महीने में कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, जो मेरी बहन प्रेग्नेंट है, जैसे उसको पता चले, उसने कैल्शियम ऑरेंज फ्लेवर में कैल्शियम की जो टिक्कियाँ हैं ना, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। ठीक है, डिलीवरी होने तक कैल्शियम की टिक्की उसने एक तो लाजमन पीनी है। कैल्शियम की टिक्की को बना के इस्तेमाल, मतलब बना के पीने का तरीका हर किसी को पता भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। कैल्शियम की टिक्कियाँ आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, ऑरेंज फ्लेवर में आपने लेनी है, मतलब माल्टे के जो फ्लेवर में होती है ना, वो वाली आपने लेनी है। ठीक है, इसके मतलब मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, मुख्तलिफ मतलब प्राइजेज़ में ये होती है। ठीक है, तो आपने कैल्शियम की टिक्कियाँ लेनी है, 1 गिलास आपने पानी का भरना है। ठीक है, 1 गिलास पानी के अंदर आपने कैल्शियम की टिक्की डाल देनी है और देखना है जब कैल्शियम की टिक्की अच्छे से घुल जाए। ठीक है, घुलने के बाद आपने घूंट भर भर के पी लेना है, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको याद आए। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, हमल का मतलब पहले महीने से लेके 5 महीने तक, 5 महीने तक आपने कोई भी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेगोबियान कैप्सूल और इसके अलावा जैसे कि इवियन कैप्सूल, इसके अलावा और कुछ जो मेडिसिन होती हैं, आपने कोई भी मेडिसिन नहीं ही इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आपने नहीं खाने, कोई भी गर्म चीज़ आपने नहीं खानी है। अगर ये दवाइयाँ खाने से अक्सर ऐसे होता है कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और जो है मतलब और क्या होता है कि मतलब एक मतलब कुछ मेडिसिन गर्म होती हैं, उनसे मिसकैरेज भी हो जाता है। ठीक है, मिसकैरेज के बच्चा ज़ाया भी हो जाता है अगर आप लोग गर्म चीज़ें खाते हैं, क्योंकि हमल के दौरान ना औरतों को मतलब दिल करता है ड्राई फ्रूट्स खाने का, अखरोट खाने का, बादाम खाने का। तो 5 महीने तक कोई भी गर्म चीज़ आपने नहीं खानी, वरना आपका मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा ज़ाया हो जाएगा। 5 महीने के बाद आपने दूसरी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं बताऊंगी। हमल के दौरान पहले महीने से जैसे आपको पता चले कि आप माँ बनने वाली हैं, आपने डेली रात को दूध पीकर सोना है। किसी भी सूरत हाल में दूध का 2 गिलास 1 गिलास लाजमन खालिस दूध आपने पीकर सोना है। ठीक है, हल्का हल्का कोसा कोसा जो दूध होता है ना, वो वाला आपने दूध डेली रात को पीकर सोना है। इसके साथ आपने और कुछ भी नहीं। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी जामेश्री ऐड कर लें। ठीक है, जामेश्री फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर या चीनी ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन नीम गर्म दूध जो है लगातार 8 महीने तक आपने, पहले महीने से लेके 8 महीने तक आपने नीम गर्म दूध के 1 गिलास या 2 गिलास डेली रात को सोते टाइम पी कर सोना है। ठीक हो गया, और इसके अलावा आपने
अगर आपकी गुंजाइश नहीं भी है तो थोड़ा बहुत गुंजाइश के मुताबिक आप फ्रूट्स वगैरह भी खाते रहिएगा, ठीक है। कुछ औरतें हमल के दौरान पता क्या करती हैं, ये लस्सी बहुत ज़्यादा पीती हैं, दही बहुत ज़्यादा खाती हैं। लस्सी पीने से और दही खाने से यूट्रस का मुंह बंद हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने लस्सी नहीं पीनी है और इसके अलावा दही भी आप लोगों ने नहीं खानी है। पहले महीने से लेके 8वें महीने तक आप लोगों ने खालिस दूध का 1 गिलास या 2 गिलास आपने पीने हैं और कैल्शियम की टिक्कियाँ आपने लाजमन खानी है और पीनी है पानी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपका 5वें महीने से 6ठा महीना स्टार्ट हो, उस महीने में आपने सैगोबियान कैप्सूल और इवियन कैप्सूल खाना स्टार्ट कर देने हैं नाश्ते के बाद। एक दिन आप खाएंगी सैगोबियान कैप्सूल, नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद आपने एक कैप्सूल मतलब मुंह के अंदर डालना है, ऊपर से पानी पी लेना है। नेक्स्ट डे आप खाएंगी इवियन कैप्सूल, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन 15 मिनट बाद 20 मिनट के बाद जैसे भी आपको याद आए आपने एक सैगोबियान का कैप्सूल खा लेना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जैसे ही आपका 8 मंथ एंड हो जाए, 9 मंथ स्टार्ट हो, ठीक है, तो 9 मंथ में आप लोगों ने जो आगे करना है वो प्रोसीजर आपको मैं बताती हूँ, वो बड़ा आपने ध्यान से सुनना है। लेकिन फर्स्ट मंथ से लेके 8वें महीने तक आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दालें आपने खानी है, ठीक है। ये जो कुछ औरतें फास्ट फूड वगैरह, बर्गर, शवारमे, ऐसी तली हुई चीज़ें खाती हैं, तली हुई चीज़ें हरगिज़ ना खाएं, ठीक है। इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बच्चा ज़ाया होने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। गर्म चीज़ों से, चटपटी चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। दूध पीने से आपका बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होगा और इसके अलावा आपकी हड्डियों में भी ताकत आएगी, ठीक हो गया। पहले महीने से लेकर 8वें महीने तक आप लोगों ने फ्रूट्स खाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाना खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है। रात को आपको सूसू बहुत ज़्यादा आएगा, छोटा पेशाब आपको बहुत ज़्यादा आएगा हमल के दौरान, लेकिन आपने पानी दिन में 3 से 4 लीटर लाजमन पीना है। ये बात अपने दिमाग में रख ले, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगी उतना ज़्यादा आप खुद भी सेहतमंद रहेंगी और आपका बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाना पीना खाना है, फ्रूट्स खाएं, दूध पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्थी खाना खाएं, ठीक हो गया। बाहर के फास्ट फूड वगैरह नहीं करने। उसके बाद जैसे 9 मंथ स्टार्ट हो, 9 मंथ में आप लोगों ने क्या करना है। 9 मंथ में आपके पास 3 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। नंबर 1 देसी घी, नंबर 2 देसी अंडे, नंबर 3 दूध। 2 गिलास दूध के इसके अंदर 2 चम्मच 3 चम्मच देसी खालिस घी के ऐड करने हैं। खालिस घी कौन सा होना चाहिए? देसी गाय का देसी घी होना चाहिए। 3 चम्मच 2 चम्मच लाजमन दूध के अंदर डाल देने हैं। गरम दूध होना चाहिए, ठीक है। गरम दूध को गरम करना है। गरम करने के बाद उसके बाद इसके अंदर आपने 3 चम्मच 2 चम्मच देसी घी के ऐड कर देने हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा बीच में आपने एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर आपने एक देसी अंडा तोड़ के जर्दी सफ़ेदी समेत उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंट के गरम दूध के अंदर डाल देना है। इसको अच्छे से आपने शेक करना है। शेक करके उसके बाद हामला औरत को पिला देना है, ठीक है। ये जैसे 9 मंथ स्टार्ट हो, 9 मंथ से लेके डिलीवरी होने तक जब औरत को लगे कि उसको लेबर पेन शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तो वो घर पर चाहें तो घर पर डिलीवरी करवा लें, नहीं तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप डिलीवरी करवा लें, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती जाऊँ, जैसे कि मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो जब मेरा बच्चा पैदा होने वाला था ना, तो तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें या 6ठे महीने में डॉक्टर्स ने मुझे बार बार एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी, मतलब एक टीका लगाने की कोशिश की थी। वो टीका एक ऐसा होता है जो कि बच्चेदानी का मुंह बंद करने के लिए होता है। ये ज़्यादातर बड़े शहरों में होता है, ठीक है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो डॉक्टर जितना मर्जी आपको मतलब दिमाग घुमा के आपको टीका लगाने की कोशिश करें, आप उन्हें बोल दीजिएगा आप हमें लिख के दे दें, हम खुद लगवा लेंगे, लेकिन आपने किसी भी किस्म का टीका नहीं लगवाना अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो। और इसके अलावा हामला औरत को हर वक्त बेड पे नहीं लेटना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। घर का कपड़े धोए, हांडी बनाए, झाड़ू लगाए, घर के सारे काम करे, बेड के ऊपर नहीं लेटना, ठीक हो गया। क्योंकि और इसके अलावा जो है, देखिए मैं यहाँ किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रही, जो मेरे साथ हुआ, देखिए मेरे साथ ऐसे हुआ था कि डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया था, ठीक है। डिलीवरी होने से 15 दिन पहले मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चे को पानी की कमी है तो इनका ऑपरेशन होना पड़ेगा। लेकिन मेरे अपनी समझदारी, मैं खुद ठीक ठाक थी, मुझे पता था जब मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा भी ठीक है, ठीक है। मैं इस बात पे डट गई कि मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी के लिए, घर के सारे काम किए, हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखा, खाना पीना अच्छे से किया, तो मेरा ऑपरेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं कराची शहर में रहती हूँ, तो मैंने डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज किया, रिस्क लिया, 15 दिन वेट किया, यही देसी अंडा, दूध
और ये मतलब जो घी है जो मैंने आपको बताया है, यही मैं पीती रही। उसके बाद माशाल्लाह से 15 दिन के बाद अपने आप ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल में जाके मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। और जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका ऑपरेशन है, फिर मैं उसके पास गई। मैंने उनको बोला, आपने तो बोला था कि ऑपरेशन से आपका बच्चा होगा। मैंने देखें आपने बोला था कि मेरा बच्चा मेरे बच्चे को पानी की कमी है, लेकिन ये देखें मेरा बच्चा कितना हेल्थी है, कितना खूबसूरत है, और मैं नॉर्मल डिलीवरी करके आ रही हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई है। यकीन माने वो शर्मिंदा हो गई थी, ठीक है। और मैं बुराई नहीं करी, लेकिन एक हकीकत बात बता रही हूँ, ठीक है। हमल के दौरान शहर में रहती हो या गांव में रहती हो, कभी भी आपको टीका लगाने की कोशिश की जाए तो आपने टीका नहीं लगवाना, ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, हेल्थी खाना खाना है, सब्जियां खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, ठीक हो गया, ये ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, घर के काम खुद करने हैं, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करना है। ये सारे टिप्स को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक हो गया। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।